नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बोलेगा के इस सीरीज में जिसका नाम है आज फिर जीने की तमन्ना है। मैं हूं बैब्स यानी कि बबलू दिनेश शैलेंद्र, आपका होस्ट। आज अम्रपाली के एक गाने के पीछे की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी खुद अम्रपाली फिल्म के निर्देशक लेक टंडन जी ने सुनाई थी। हुआ ये कि अम्रपाली का एक गाना बस रिकॉर्डिंग के लिए तैयार था, सब फाइनल हो चुका था। लता मंगेशकर आ गई थी स्टूडियो में और शंकर जयकिशन भी थे, शैलेंद्र भी थे जो गीतकार थे उस गाने के। और जब रिकॉर्डिंग होने वाली थी इतने में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में फोन आया और वो फोन था राज कपूर का। राज कपूर ने शंकर जयकिशन से फोन पे बात की, लेक टंडन से भी की और कहा कि जो भी गाना रिकॉर्ड होने वाला है मुझे भी सुनाया जाए। शंकर जयकिशन ने लता जी से कहा कि प्लीज गा दीजिए, थोड़ा राज साहब सुनना चाहते हैं। और सारे म्यूजिशियंस के साथ लता मंगेशकर ने गाया और राज कपूर ने फोन पर ही गाना सुना। और जैसे ही गाना सुना राज कपूर ने लेक टंडन को बुलाया फोन पर और कहा, लेक ये गाना मेरी फिल्म मेरा नाम जोकर में बहुत फिट बैठता है, तो एक काम करो, तुम दूसरा गाना रिकॉर्ड कर लो अपने लिए। अब सारे के सारे कश्मकश में पड़ गए। लेक टंडन राज कपूर के दोस्त भी थे और उनके असिस्टेंट भी रह चुके थे और शंकर जयकिशन या शैलेंद्र या लता मंगेशकर राज कपूर की बात नहीं टाल सकते थे। सन्नाटा फैला हुआ था। इतने में लता मंगेशकर ने हारमोनियम अपनी तरफ खींचा और कहा कि ऐसा भी क्या है, हम लोग दूसरा गाना बना लेंगे। और वो हारमोनियम पे कुछ सुर लगाने लगी। शंकर जयकिशन आके खड़े हो गए उनके बगल में, लेक टंडन, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन ने कुछ धुन तैयार की और फौरन उसी वक्त जाओ रे जोगी तुम जाओ रे का मुखड़ा बन गया था। शैलेंद्र ने उसी वक्त लिखा और बोला, सबको पसंद आया कि नई धुन भी बन गई है और मुखड़ा भी तैयार है कि जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। अब लता मंगेशकर ने शैलेंद्र की तरफ देखा और कहा कि शैलेंद्र जी अंतरों का क्या होगा? तो शैलेंद्र बोले कि अभी मुखड़ा तो बन गया है, आप एक काम करिए, आप वापस आ जाइए 3 बजे। और लेक टंडन को कहा कि सारे म्यूजिशियंस को वापस भेज दो और 3 बजे वापस बुला लो, तब तक मैं इस गाने के अंतरे लिख दूंगा। शंकर जयकिशन ने वैसे ही किया, म्यूजिशियंस को घर भेज दिया गया और उन्हें कहा गया कि रिकॉर्डिंग 3 बजे के बाद होगी। अब शैलेंद्र ने लेक टंडन को अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा कि चलो हम लोग अंतरे लिख देते हैं। और लेक टंडन को वो काफी दूर दूर तक घुमाते रहे और बम्बई के आरएमएल कॉलोनी, नेशनल पार्क, जो उनके फेवरेट जगह थी जहां वो बैठकर लिखा करते थे कभी कभार, वहां ले गए। और वक्त निकलता गया और कुछ 1 बज गए थे और शैलेंद्र ने एक शब्द भी नहीं लिखा था अंतरे का। तो लेक टंडन काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि शैलेंद्र जी अभी तक अंतरे हुए नहीं है, क्या किया जाए, वक्त निकलता जा रहा है और लता मंगेशकर तो 3 बजे पहुंच जाएंगी। तो शैलेंद्र ने बोला, रुको, हम कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ दिमाग में बात आ नहीं रही है। करते करते और वक्त निकल गया और जब 3 बजने को थे तो लेक टंडन ने कहा कि अब हम लोगों को स्टूडियो जाना पड़ेगा क्योंकि लता जी 3 बजे पहुंच जाएंगी। तो शैलेंद्र ने कहा कि पर गाना तो अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। तो लेक टंडन ने कहा कि मैं लता मंगेशकर के सामने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त ऐसा था, लता मंगेशकर इतनी बिजी भी थी कि अगर उनका डेट कैंसिल करना पड़े तो फिर अगली डेट मिलने में काफी वक्त निकल जाता। तो शैलेंद्र ने कहा कि ठीक है, आप उनसे मत बात करना, मैं समझा दूंगा कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या करें। तो दोनों गाड़ी में बैठकर वापस चल पड़े स्टूडियो की तरफ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं भारत बोलेगा, जहां आपको जानकारी भी मिलती है और समझदारी भी। और मैं हूं आपका होस्ट बैब्स बबलू दिनेश शैलेंद्र। तो मैं बता रहा था अम्रपाली के एक गाने के बारे में, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। मुखड़ा बन चुका था, अंतरे का एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ था और शैलेंद्र और लेक टंडन चल पड़े स्टूडियो की ओर कि लता मंगेशकर को कहेंगे कि आज रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी और किसी और वक्त करेंगे क्योंकि अंतरे नहीं लिखे। तो दोनों स्टूडियो पहुंचे, लेक टंडन और शैलेंद्र,
और जब अंदर गए तो देखा लता मंगेशकर, जो सिंगर का कैबिन होता है वहाँ एक कांच लगा होता है, तो कांच में से लता मंगेशकर दिख रही थी और वो माइक के सामने खड़ी हुई थी। और लेक टंडन बाहर ही मॉनिटर रूम में रुक गए और उन्होंने शैलेंद्र को कहा कि अब आप जाइए और उन्हें समझाइए। शैलेंद्र अंदर चले गए। लेक टंडन बाहर से देख रहे थे कि शैलेंद्र और लता मंगेशकर के बीच काफी बातचीत हो रही है और उनको लगा कि शायद कोई लता मंगेशकर जी नाराज हो रही हैं और शैलेंद्र को डांट रही हैं कि आपने क्यों मुझे वापस बुलाया जब गाना तैयार ही नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने बताए बगैर जो अंदर के माइक्रोफोन का जो स्विच था वो ऑन कर दिया ताकि वो सुन पाए कि शैलेंद्र और लता मंगेशकर के बीच में क्या बात हो रही थी। और सबसे पहले उन्होंने सुना लता मंगेशकर कह रही थी शैलेंद्र से कि शैलेंद्र जी हो तो गए ना 3 अंतरे, और कितने चाहिए। लेक टंडन काफी शॉक हुए कि मतलब शैलेंद्र ने लता मंगेशकर के सामने खड़े खड़े 3 अंतरे ऐसे ही सुना दिए। और ये बात बताते बताते लेक टंडन रो पड़ते थे कि ऐसे थे शैलेंद्र कि उन्होंने उसी वक्त लता मंगेशकर के सामने जैसे ही आए, उन्होंने अपनी किताब में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन लता मंगेशकर को सामने देखकर उन्होंने 3 अंतरे वहीं सुना दिए। और अंतरे भी जब आप गाना सुनेंगे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, तो ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। तो ऐसे अंतरे इतने खूबसूरत शैलेंद्र ने उसी वक्त सुना दिए थे लता मंगेशकर को, और इस तरह वो गाना उसी दिन रिकॉर्ड हो पाया। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। आज फिर जीने की तमन्ना है सीरीज चलती रहेगी आपके साथ। आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और रखें अपना ख्याल। नमस्कार।